think that it is definitely so Gautam sir का एक style होता है and I think it's like a little different from his usual style, तो मैं बहुत excited हूँ, but I think कि वो एक बहुत ही unique storyteller हैं, तो I'm really excited to see this film. After that आपको क्या कुछ upcoming में देखने वाले हैं श्रुति जी को, क्या कुछ धमाका करते हुए Right now I'm working on 3 films. 2 are direct Telugu releases and 1 is pan-Indian, Salar. So I'm really excited about that. What's your genre? Like film genre? Romantic? Well, Salar is not romantic. It is from the director of KGF, Prashant Neel, and with Prabhas. So maybe a little romance, but you know how those films are. It's so exciting because वो डायरेक्टर भी इतने लार्ज और अमेजिंग स्केल पे फिल्म्स बनाते हैं, तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट. थैंक यू. मेरा फोन मुझे आई थिंक मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ गौतम मेनन सर एंड आई हैव बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ हिज वर्क एंड आई इनफैक्ट आई हैड ऑल्सो मेंशन दैट यू नो आई व्हेन आई वॉच्ड RSTDM दैट टाइम आई वाज वंडरिंग ये कौन डायरेक्टर है और इनके साथ काम करना चाहिए जस्ट ओके एट दैट टाइम. सो आई एम वेरी एक्साइटेड और आज यहाँ स्क्रीनिंग में मैं बहुत इनफैक्ट आज मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब आके मैं इनकी फिल्म देखूँ. सो आफ्टर आई वॉच द फिल्म आई कैन प्रॉब्ली टॉक मोर अबाउट इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आ जाइए तो थोड़ा सा पहले ये विजुअल लेंगे. थोड़ा सा जी. आई थिंक ये एक अभिनेता के फिल्मी जीवन में बड़ा ही ऐसे कम मौके आते हैं जब आप अपने चरित्र के नाम से जाना जाते हैं. जैसे यू नो अगर शोले देखते हैं तो आप गब्बर सिंह या मोगैम्बो या शाकाल, तो वैसे ही भोपा एक चरित्र ऐसा है जो आइकॉनिक बन गया है. स्पेशली देश भर में कहीं भी जाता हूँ तो लोग ऑलमोस्ट कई बार तो मैं ऐसे शहरों में गया जो लोग भोपा स्वामी करके पाँव में गिर जाते हैं. तो मतलब होता है कि हमारे देश में फिल्मों का मतलब प्रचलन इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग बहुत अफेक्ट हो जाते हैं. लेकिन अब वही बाबा हम देख रहे हैं, आपके बातें नहीं सुन रहे हैं, कुछ अलग ही दुनिया में जा रहे हैं, वो ऐसे खारिज कर देते हैं. नहीं, वो एक्चुअली तो भोपा स्वामी की डिमांड खारिज करते हैं क्योंकि वो दोस्त हैं, इसलिए सुनना पड़ता है मुझे. इसलिए वो बोलता भी है कि कब तक तेरा हग्गा साफ करता रहूँगा. बट सीज़न 4 में काफ़ी नई चीज़ें होंगी, तो उसके लिए आई थिंक पूरी देश इंतज़ार कर रहा है. चलिए VTK के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट है, आपने डेफिनेटली ट्रेलर देखा होगा, तो जी बताइए कि कितने. देखिए, मैं गौतम मेनन साहब का मुरीद हूँ, उनका फ़ैन हूँ. तमिल सिनेमा मैं बहुत देखता हूँ, सिर्फ तमिल ही नहीं, तमिल मलयालम हर तरह का फिल्म मैं देखना पसंद करता हूँ. और आजकल जो नया ट्रेंड है जहाँ पे तमिल फिल्में हमारे बम्बई में या पूरे देश भर में रिलीज़ होती है. मैंने विक्रम देखी कमल हासन साहब की, इससे पहले बहुत ही खूबसूरत लगी. और अच्छे अच्छे एक्टर्स, नए नए तरह की कहानियाँ सब आ रही हैं. तो मैं तो हर तरह की फ़िल्म देखता हूँ और इट्स एन ऑनर टू बी हियर टू वॉच दिस फिल्म. हमने सुना कि आपकी भी फिल्म आ रही है, कुछ 1 2 3 4 5 6 7, आप बताइए. 1 2 3 4 6 7 अभी हाँ, आज ही अनाउंस हुआ है. अरबाज खान साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं, रवीना टंडन के साथ एक फ़िल्म कर रहा हूँ. फिल्म का नाम है पटना शुक्ला. वो एक अभी हम शूट करेंगे. अगला सीज़न अगला हाँ आश्रम 4 आएगा. हाँ, आश्रम 4 आएगा ना, करीबन मई जून तक आ जाएगा. शूटिंग स्टार्ट हो गई? शूटिंग हो गई है, थोड़ा सा बाकी है. क्या बात. चलिए चंदन, आपकी 2 प्रोजेक्ट एक ही दिन रिलीज हो रहे हैं और दोनों भी क्लैश हो रहे हैं, तो हाँ हो गए इसके बारे में बताइए. अरे बाप रे, हाँ मैं खुद ही भूल गया कि मेरा क्या क्या आ रहा है. इसलिए मैं याद दिलाने के लिए शुक्रिया. हाँ, 30 तारीख को देखिएगा. वो 3 दिन करके एक फिल्म है. मैं भूल ही गया यार, वो 3 दिन करके फिल्म है. अरे आपने आश्रम किया ना, मैं भूल गया. तो वो 3 दिन करके एक बड़ी ही खूबसूरत कॉमेडी फिल्म है जिसमें मैं संजय मिश्रा और राजेश शर्मा साथ उनके साथ हूँ. और एक टी सीरीज़ ने ये फिल्म प्रोड्यूस की है. 30 तारीख को देखिए. बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, विक्रम बेदा आ रही हैं, उसके साथ हमारी फिल्म भी आ रही है. लेकिन आप सबका सपोर्ट चाहिए ताकि लोग फिल्में देखिए. और एक हॉटस्टार का शो है कर्म युद्ध करके, वो 30 तारीख को हॉटस्टार पे आ रही है, तो देखते रहिएगा. जपनाम. चंदन, संजय जी ने आपको इस फिल्म के लिए रेकमेंड किया था वो 3 दिन के लिए, तो आपको जब ये जान के बाद कैसे लगा? एक्चुअली संजय जी मेरे बहुत प्रिय हैं और बहुत ही सीनियर एक्टर हैं और बहुत ही मंझे कलाकार हैं.
तो जब मुझे पता चला कि संजय जी ने मेरा नाम रेकमेंड किया तो इट वाज रियली एन ऑनर. थैंक यू. थैंक यू सम वीपी का डेफिनेटली आपने ट्रेलर देखा होगा. या ब्रिलियंट और मैं डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. सो आई एम हैप्पी. और इसलिए जब बताया गया कि गौतम जी ने बताया कि आज ट्रेलर है, देखना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है. कैसा लगा आपको ट्रेलर? सुपर्ब इंटेंस फ्रॉम अ परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से. आई थिंक ये सब फिल्में जब ऐसे डिज़ाइन होती है तो अच्छा लगता है और हमें लगता भी है कि हाँ जाके फिल्म देखनी चाहिए. किस्म भी आए हैं, कितने एक्साइटेड है ऐसी फिल्मों को देखने के लिए? गौतम जी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? बहुत. आई मीन टॉप नॉच डायरेक्टर. और उनकी दूसरी जो फिल्म है विक्रम के साथ जो आ रही है, उसकी भी ट्रेलर मैंने देखी हुई है थ्रू अ फ्रेंड, एंड लुकिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग. तो एक ऐसे डायरेक्टर जिसके साथ इंसान को मन करता है कि काम करे, क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहे हैं. सो हैप्पी फॉर हिम एंड विश हिम द वेरी बेस्ट. I mean, that's the most important thing finally. It is an experimental film in that sense, and I call it the coffee bean that one smells while in a perfume store. I like to call this film that, and I had tremendous support from a star actor like silambarasan, who was ready to shed all his stardom and perform in this film. Rahman sir's music, he completely understood the pitch at which the film was aimed at, and a lot of support from everybody. The producer, who was a very commercial film producer, understood that this is a different kind of a film and was ready to help me experiment in that sense. So I'm really happy that the audience have taken to it to a very large extent, and I'm also happy that it's gathering some eyeballs here in Bombay as we are in Mumbai. People have wanted to see the film, and that's why I thought we should show the film to a few special people here, and that's why I'm here. Yeah. What's your expectation in Mumbai? Because today's screening and Mr. Sumit Shetty is there. Yeah. Lots of actors is there. What's Yeah. your expectation in tonight? So I'm hoping they like the film firstly, and I'm hoping I can get to work with all of them. That is primarily the intention, and I've always wanted to get a sort of a stronger footprint here in Mumbai. Somehow it's been evading me, and hopefully this will be just the beginning of that step, I think. Yeah. Sir, this is your third collaboration with Mr. Rahman. Yeah. How to tell us your story and collaboration with Mr. Rahman? So it's honestly it's a very spiritual experience. Every time I meet him and come out from his studio discussing music, film, and nothing else but that. Even in this film, actually strangely, we were supposed to compose songs for another story. We had composed songs, we had recorded songs for another story, which was supposed to be what I was filming. I went up to him and suddenly said, "Sir, leave that aside. I'm going to narrate something new to you." And he spent 2 hours listening to me. And I said, "I didn't want to waste your time, so let's go ahead with the same songs." He said, "No, keep that aside. I'll compose fresh for this. It's a very disturbing world that you're taking me into, which I like. Let's compose fresh for this." And one particular song situation, which if you see the film, was created by AR, which is actually the talking point of the film right now everywhere as people are watching it. A song called Mallipu, which is actually a scene which Rahman sir said, "Why can't you make this a song?" So it's always like I said, a very very beautiful experience working with Rahman sir, and I'm looking forward to more actually with him. So people are very excited for the part 2 and part 3 because movies being like part 1, part 2, part 2. Yeah. So people are waiting for the part 2. So can you just give us a little bit? Yeah, so when I heard the story from Jaymohan sir, the writer, and when we worked on the screenplay together, both of us knew that this story will not end as a one-part film. There's a lot more to be narrated, to be told. So we knew, and the actor and the producer knew only towards the end that there's so much more that needs to be told in part 2. They said, "Okay, let's see if the film does well. If it reaches the audience, then we will look at it." Now it's done that, so I've already started writing the plot points of part 2 with Jaymohan sir. We've already got a story going, and hopefully we'll make it very soon. Yeah. The movie has almost crossed 50 CR now. It will be close to the 100 CR. So we are waiting for the success party. So what's your date? Well, I'm also waiting for a success party, which is when the producer actually will call and say, "Let's have a party." But more importantly, I think, like I said, an experimental film, a sort of a
new kind of a film has reached the audience to a large extent, and I'm happy to have made honestly a good film. I think that for me that's more important than the numbers. The numbers do matter because finally work has to happen, producers have to be aligned and all that. He's also very happy. You know, there was a press meet in Chennai yesterday, and he declared that the film is a super hit and all that stuff. So we're happy. Yeah. in Hindi for audience. So हिंदी में मुश्किल होगा ट्रांसलेट करने के लिए, बट आई थिंक इन इंग्लिश इट मीन्स स्कॉच्ड फॉरेस्ट. तो आप बताइए कि स्कॉच्ड अ फॉरेस्ट दैट इज कम्प्लीटली बर्न डाउन, एंड आफ्टर बीइंग बर्न डाउन व्हाट रिमेन्स इज व्हाट द मीनिंग. तो आप बताइए हिंदी में क्या है. एक्चुअली काफ़ी टाइम के बाद एक जो हिट का मतलब जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है, और बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत खुश हूँ कि इतनी बड़ी फिल्म में अपॉर्चुनिटी मिली. और सब जानते हैं कि गौतम सर कितने एक बढ़िया डायरेक्टर है, एंड आई थिंक इवन सिम्बू सर, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स दैट आई नो ऑफ. म्यूज़िक हमारा मिस्टर ए आर रहमान ने दिया हुआ है. सो ये कॉम्बिनेशन के साथ काम करना ही बहुत एक बड़ी चीज़ है, एंड आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. जी जी, ये तो मतलब ये एक जैकपॉट जैसा हो गया ना. मतलब जब भगवान देता है तभी छप्पड़ फाड़ के देते हैं. तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ. ऐसा लग रहा है कि अच्छा है, मतलब पिक्चर एक अच्छी बनी है, और जब पिक्चर अच्छी बनती है तभी ऑडियंसेस की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, एंड आई थिंक उनके लिए ही ये पार्ट 2 बनने वाला है. थोड़ा बताना चाहेंगे मिस्टर गौतम द बिग डायरेक्टर ओवरऑल हाउ इज एक्सपीरियंस विद मिस्टर गौतम. वाह, आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था. गौतम सर आई थिंक यहाँ पे भी बहुत सारी पिक्चर बना चुके हैं, और बचपन से मैं देखती आ रही थी. होसाना एक सॉन्ग है, बहुत ज़्यादा फेमस है. रहना है तेरे दिल में, ज़रा ज़रा, वो सब जो सॉन्ग्स थे वो मैं जानती थी कि किसने बनाया है. और ऑल्सो द फैक्ट दैट जब भी मुझे कोई भी इंटरव्यू देखना होता था तमिल सीखने के लिए, तब मैं गौतम सर का इंटरव्यू देखती थी. तो वो एक जर्नी रही है, और समवेयर आई थिंक सबकॉन्शियसली मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि एक दिन उनके साथ काम करने का मौका मिले, और जब मिला तभी तो मतलब ऐसे इतना अंदर से खुशी थी. लास्टली थोड़ा सा हमें तमिल के बारे में बताइए कि आपकी फिल्म डीसी के बहुत ही हिट हुई है. जी, क्या फील करते हैं आप तमिल? तमिल में बताओ, आप समझोगे. तमिल में मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि वहाँ की ऑडियंसेस का प्यार ना बहुत जेन्यून होता है. वो लोग आपकी तरफ, हाँ தமிழ் போலும். ஓ, எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. பெரிய படம் பெரிய हिट ஆயிடுச்சு. ஸோ नंरी. एक बॉम्बे गर्ल इतनी अच्छी तमिल बात कर सकती है. थैंक यू. थोड़ा सा ये फोटो लेंगे, थोड़ा सा पहले ये फोटो लेंगे, उसके बाद गाना हिट होने के बाद इनको भी हिट करा दिया है. नहीं मैं इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. आई एम जस्ट वेरी हैप्पी विद द फैक्ट दैट मुझे इनवाइट आया टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रीमियर. इतनी अच्छी मूवी कर रही है ऑलरेडी थिएटर में. सो एंड ही इज़ वंडरफुल डायरेक्टर, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर. सो आई एम सो हैप्पी दैट कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. सो दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर एंड लुकिंग फॉरवर्ड. ट्रेलर आपने डेफिनेटली देखा होगा. या उम्मीदें आज देखने के लिए उम्मीद क्या है, मतलब बिल्कुल. आई मीन एज आई सेड, इट्स वेरी देयर इज सम रॉनेस फैक्टर टू इट. आई फील एक बहुत रिलेटेबिलिटी एस्पेक्ट है, एंड दैट इज़ व्हाट आजकल हम सब को पसंद आने लगा है, दैट रिलेटेबिलिटी फैक्टर. एंड या दैट इज़ व्हाट आई थिंक साउथ हमें सिखा रहा है, आई गेस. बट it's a great thing to see कि it's just not about Bollywood, it's about Indian cinema now, and एक दूसरे से हम learn भी कर रहे हैं and adapt भी कर रहे हैं. So that's wonderful. So it's good to be adapting things. Yeah. इन दिनों सोशल मीडिया पर ढेर सारे आपके बारे में बातें हो रही हैं कि शाम सिंह जिस चीज़ पर हाथ लगाते हैं वो उसी को तुम कौन सा किसको फॉलो कर रहे हो यार इस बताइए कि गाना भी आपका हिट है. हाँ जी. So भी आपकी hit नहीं आई मीन so it's all about I think audience का प्यार है. I'm so happy. आप लोगों का भी प्यार है. Media plays a big role in that. So thank you so much. आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आप लोग appreciate कर रहे हैं
नए टैलेंट बोलूँ अपने आप को तो अजीब लगता है, बट आई मीन आप अप्रिशिएट कर रहे हो हार्ड वर्क को, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ऐसे ही अपना प्यार इस फिल्म को भी दिखाइए एंड या थैंक यू सो मच. थैंक यू बोल. यस मैं गा के तो बहुत ही अच्छे से नहीं सुना सकता हूँ, बट या आई मीन वेरी हैप्पी, इट्स डूइंग वेल, इट्स ट्रेंडिंग नाउ एंड आई एम हैप्पी दैट अवनीत के साथ पहली बार मैंने भी काम किया है, सो आई एम हैप्पी विद द फैक्ट दैट ऑडियंस इज एक्सेप्टिंग इट एंड लविंग इट. सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हेलो ब्रदर, बढ़िया. थोड़ा सा पहले विजुअल लुक लेफ्ट टू राइट, लुक लेफ्ट टू राइट. बाबा इधर बाबा. कोई नहीं आता है बाबा. सर आप बोलो बाबा. प्लीज कम. हाँ जी, नीति के डेफिनेटली आपने ट्रेलर देखा होगा. जी. बताइए कि कितनी उम्मीदें आज बहुत जी. वेलकम मिला है इस फिल्म को. आप जी, जी. बताइए कि एक्साइटेड थे, कितनी उम्मीदें भी थी? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. ऑब्वियसली गौतम सर बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, तो हाँ अभी 5 मिनट में अंदर जाके देखने वाला हूँ, फिर बताऊँगा कैसे लगा. तो गौतम के बारे में कुछ जी. बताइए, जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड लेवल मानता है. जी डायरेक्टर जी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है. होपफुली मैं उनके साथ जल्दी काम कर सकता हूँ. होपफुली सून, देखते हैं. तो हमने आपकी फिल्म देखी, लोगों ने बहुत ही अपकमिंग कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं आप जल्दी? सून, होपफुली सून, अगले महीने में आना चाहिए. तो हाँ जब आएगा तब. नहीं शूटिंग अभी शुरू नहीं हुआ है. अगले साल होपफुली जैन में शुरू होगा. जी. जॉनर क्या होगा? एक्शन, एक्शन हाँ, फुल एक्शन फिल्म. जी थैंक यू. परफेक्ट, थैंक यू. with her in her huge hit film Sita Raman as well. या आपने तो देखी नहीं होगी अरुण. स्टोरी बता दूं? अभी तो पक्का? कोहिनूर का सवाल पूछा मैंने. पक्का आपने तो क्वीन एलिजाबेथ के बारे में, कोहिनूर के बारे में. वो सवाल पूछने से सोशल मीडिया पे भी ट्रेंडिंग होगी. हाँ भाई, हमारा कोहिनूर मिलना चाहिए. देखा आपने? इनको पता नहीं क्यों मेरे होने वाले पति की पड़ी है, जिनके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं. एनीवे लेट्स टॉक अबाउट इट. हाँ जी. यस आई ट्राई टू लुक हियर. वीटी के ट्रेलर के पहले बारे में बात करेंगे. आपने डेफिनेटली देखा होगा. जी बहुत अच्छा ट्रेलर है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. मुझे जब पता चला कि फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है तो आई वाज रियली हैप्पी और आई एम वेरी हैप्पी फॉर गौतम सर. इन अ वे मिनी रियूनियन ही हुआ यहाँ पर, क्योंकि सीतारामम के बाद आई एम मीटिंग हिम हियर आफ्टर दैट. या गौतम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ही इज़ वेरी काम. मुझे उनका काम बहुत पसंद है एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर. और मैं ये फिल्म देख रही हूँ अभी तमिल में. आप लोगों को भी देखना चाहिए क्योंकि ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग है. आई थिंक थर्सडे को रिलीज़ हुई थी अभी एंड द फिल्म इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल. पीपल आर लाइकिंग इट, तो आई कांट वेट टू वॉच इट. सो आई एम रशिंग बिकॉज द फिल्म इज़ जस्ट स्टार्टेड. 2-3 क्वेश्चन और है कि सीतारामन को लोगों ने बहुत ही सारा जी. मिला सक्सेस के प्रेस मीट पे भी. जी. आप बताइए कि कैसे देखते हैं मृणाल जी ऐसे करियर के स्टार्टिंग में ही इतनी बड़ी स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग जितनी फिल्में आपने की है, लोग इतनी बड़ी फिल्में हिट अभी तक. भैया ये मेरी सबसे पहले इट्स माय फर्स्ट तेलुगु फिल्म और काफ़ी प्यार भी मिला है लोगों से. और मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को, ताकि मुझे सीता का किरदार मिला, क्योंकि सीता जैसा किरदार मिलना बहुत मुश्किल है, वो भी आपके फर्स्ट फिल्म है. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर ऑल योर लव. सोशल मीडिया का और एक सवाल है कि एक प्रिंसेस को आर्मी वाले से आप स्पॉइलर अलर्ट्स मत दो अरुण, ये स्पॉइलर अलर्ट्स दे रहे हैं. जी कुछ बताना चाहेंगे आप कि क्या? एक प्रिंसेस को एक आर्मी वाले से प्यार होता है, लेकिन आज के टाइम पे लोग लग्जीरियस लाइफ में जीना पसंद करते हैं और वो अपनी लग्जीरियस लाइफ छोड़ के जो प्रिंसेस आर्मी के पास आते हैं, ये प्रिंसेस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ना ही मैं प्रिंसेस हूँ, ना ही मेरी लग्जरियस लाइफ है, तो मैं दोनों का प्रयास कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू बी गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. बट हैविंग सेड दैट, प्यार प्यार होता है, नॉट नेसेसरी कि